प्रसंस्करण राज्य मंत्री रामेश्वर जी, छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री सम्माननीय कवासी लखमा जी, रायपुर संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद सुनील सोनी जी, क्षेत्रीय विधायक सम्माननीय प्रमोद शर्मा जी, सचिव खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग भारत सरकार पुष्पा सुब्रमण्यम जी, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव सम्माननीय अमिताभ जैन जी और केंद्र एवं राज्य शासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारी जो इस पुनीत अवसर पर आशीर्वाद देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। बड़ा ही सुखद अवसर है हम सब के लिए कि देश के कृषि क्षेत्र को नए आयाम देने की तमाम कोशिशों के बीच में छत्तीसगढ़ में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से होने जा रहा है। आप तमाम महानुभाव इस मौके पर मौजूद हैं। मैं कार्यक्रम को लंबा न खींचते हुए समूह के चेयरमैन सम्मान्य कैप्टन रुद्रसेन सिंधु जी से आग्रह करूंगा कि वह सम्मान्य अतिथिजनों के सम्मान में स्वागत उद्बोधन प्रदान करें। सबको सादर प्रणाम। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के कृषि एवं खाद्य संस्करण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे छत्तीसगढ़ राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रामेश्वर जी, छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री कवासी लखमा जी, रायपुर सांसद श्री सुनील सोनी जी, स्थानीय विधायक श्री प्रमोद शर्मा जी, केंद्रीय सचिव श्रीमती पुष्पा सुब्रमण्यम जी, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन जी, प्रमुख सचिव श्री मनोज पिंगवा जी एवं केंद्र राज्य के तमाम सम्मानीय अधिकारीगण तथा हमारे समूह के समस्त पारिवारिक जन, सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं कि इस पुनीत अवसर पर आशीर्वाद देने के लिए आप यहां मौजूद हैं। हमारी हार्दिक इच्छा तो इस फूड पार्क का स्थल पर ही लोकार्पण करने की योजना थी, लेकिन इस समय की जो परिस्थितियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये आयोजन वर्चुअल तरीके से ही करने को हमें बाध्य होना पड़ा है। मुझे आप सबसे जानकारी साझा करते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे समूह के द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से इस महत्वपूर्ण उपक्रम की कल्पना को साकार किया जा सका है। हमारा देश कृषि प्रधान देश तो है, लेकिन आज भी खेती को लाभ का व्यवसाय नहीं समझा जाता। पिछले कुछ समय से सरकार, केंद्र की, राज्य की, पूरा समाज दोनों ही इस बात को बदलने के लिए प्रयत्नशील हैं। इनमें सबसे बड़ी भूमिका, सबसे बड़ा कदम फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना ही है। किसानों को उनके उत्पादन के बेहतर दाम मिल सकें, इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत वैल्यू एडिशन की महसूस की जाती है और यह कार्य बिना फूड प्रोसेसिंग इकाइयों के संभव नहीं है। भारत सरकार के खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग ने इस सोच को ध्यान में रखते हुए देश में चुनिंदा जगह पर फूड पार्क की स्थापना के लिए निजी क्षेत्रों को आमंत्रित किया था और उसी के तहत हमें छत्तीसगढ़ में फूड पार्क की स्थापना का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। विगत कुछ वर्षों में अनथक प्रयास के माध्यम से हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फूड पार्क बनाने में सफल हुए हैं, जिसका लोकार्पण आप सभी महानुभावों की मौजूदगी में आज होने जा रहा है। इस फूड पार्क में क्या कुछ स्थापित किया गया है वह आगे प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया जाएगा, लेकिन आपको ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि इस पार्क के माध्यम से किसानों की 1.5 लाख टन सरप्लस बागवानी फसलों अर्थात फल और सब्जियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रोसेसिंग करना अब यहाँ पर संभव हो सकेगा। तकरीबन 2000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार यहाँ मिलेगा। मैं यह दावे से कहने की स्थिति में हूँ कि आप सब की शुभकामनाओं और सहयोग के बूते आने वाले समय में यह क्षेत्र कृषि की दृष्टि से न केवल प्रदेश में बल्कि देश में रोल मॉडल बन के उभरेगा। जैसा हम सबका सपना है कि खेती केवल जीवन निर्वाह का आधार न रहे बल्कि समृद्धि का कारण बने, वह सपना अब जरूर साकार होगा। मैं विशेष तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर जी,
भूपेश बघेल जी, श्रीमती पुष्पा सुब्रमण्यम जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उनके सतत सहयोग और मार्गदर्शन से यह कार्य इस मुकाम तक पहुंच सका है। एक बार पुनः सभी जन का हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद कैप्टन साहब, आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। निश्चित रूप से एक सार्थक पहल ही है। देश के संदर्भ में, प्रदेश के संदर्भ में छत्तीसगढ़ निरंतर किसानों की जिंदगी में तब्दील लाने के लिए पिछले कुछ समय से प्रयत्नशील है, और आज का यह कदम भी उसमें एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। लेकिन क्या कुछ हमने वहां पर स्थापित किया है, इसके संदर्भ में एक प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है। हम अपनी कंपनी के CFO विकास हुड्डा जी से आग्रह करेंगे कि वह वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से कृपया यह जानकारी साझा करें कि क्या कुछ इस फूड पार्क के माध्यम से क्षेत्र में कदम उठाया गया है और आने वाले समय में चीजें किस अनुसार बदलेंगी। विकास जी। ऑडियो मिसिंग है सर। सर प्रेजेंटेशन में ऑडियो मिसिंग है। हिमांशु जी, आवाज नहीं आ रही भाई, आवाज नहीं आ रही है फिल्म में। जी मंत्री जी, मैं तुरंत कह रहा हूँ। दे रहे होंगे, मैसेज सब दे रहे हैं। भारत का हृदय है, खेतों में काम करने वाले इस देश की अर्थव्यवस्था के स्तंभ है। इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क में आपका स्वागत है। ये एक पहल है भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली किसान संपदा योजना के तत्वाधान में। एक स्थान जहां पर किसान, प्रसंस्करण कर्ता व बाजार एकत्रित होते हैं। फूड पार्क को इस विचार के साथ बनाया गया है कि किसान की उपज का संरक्षण, भंडारण, प्रसंस्करण अति आधुनिक तकनीकी से किया जाए व शेल्फ लाइफ बढ़ाकर व्यर्थ जाने वाली उपज, फल, सब्जी की मात्रा को कम से कम किया जाए व किसानों की आय बढ़ सके। इस उत्तम व पवित्र विचार से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अनेकों अवसर भी उपलब्ध होंगे। फूड पार्क में 30 से 35 पूरी तरह से विकसित प्लॉट्स हैं, जिनमें फूड प्रोसेसिंग की इकाई लगाई जा सकती है। फूड पार्क में फार्म से उपभोक्ता तक की पूरी सप्लाई चेन की आधारभूत संरचना तैयार है। मुख्य प्रसंस्करण सुविधाओं में टमाटर, आम, आंवला, जामुन, पपीते, अमरूद, लौकी, करेला इत्यादि की लुगदी, रस व प्यूरी बनाने की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मशीनें लगी हैं। इसी प्रकार से फ्रोजन सब्जियों के लिए भी विश्व स्तरीय मशीन उपलब्ध है, जो कि मटर, आम, पपीता, पत्तेदार सब्जियां या बहुत सारे अन्य फलों के स्लाइस कर प्रसंस्करण करने के लिए है। फूड पार्क में फ्रोजन वस्तुओं के भंडारण के लिए -20 डिग्री के 2000 टन व अन्य के लिए 6000 टन के कोल्ड स्टोर उपलब्ध हैं। फूड पार्क में आने वाली औद्योगिक इकाइयों के लिए चौड़ी सड़कें, तौल कांटा, पानी, बिजली, सीवर लाइन, ETP व सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था है। सभी प्रकार की फूड टेस्टिंग व नए उत्पादों के विकास के लिए अति आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित लैब भी फूड पार्क में है। हमारा मिशन है कि छत्तीसगढ़ राज्य इन विश्व स्तरीय सुविधाओं से खाद्य प्रसंस्करण की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर किसानों को सीधे लाभ दे पाएगा। तो आइए इंडस बेस्ट फूड पार्क के निर्माण होने पर व उत्पादन शुरू होने के उत्सव में सम्मिलित हो गए।
तो कुल मिलाकर यह जो फूड पार्क बनाया गया है, इसके अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों की इकाइयां तो आके स्थापित करेंगी ही, लेकिन स्वयं समूह के द्वारा भी बेहद उन्नत किस्म की अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप चीजों को स्थापित किया गया है। अब सभी महानुभावों की परमिशन से एक वर्चुअल टूर फूड पार्क का फोटो के माध्यम से और कराना चाहूंगा, मुझे जी आज्ञा दें। जी ये विकास, हमारे फूड पार्क का एंट्री गेट है, जिसपे गार्ड रूम बना है साथ में पूरी सुरक्षा की व्यवस्था के साथ। ये लेफ्ट में उसके बाद दो बिल्डिंग्स हैं हमारी, ट्विन बिल्डिंग्स, एक एडमिनिस्ट्रेशन की है, एक लेबोरेटरी है। ये सड़क के बीच में गेट के तुरंत बाद ये तौल कांटा है 100 मीट्रिक टन का। फूड पार्क में 3.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबी चौड़ी सड़कें बनी हैं। ये मेन प्रसंस्करण हॉल है जो 10,000 स्क्वायर मीटर का है, जिसके अंदर सॉर्टिंग लाइन, एसेप्टिक लाइन, आईपीएफ लाइन और सभी तरह के रेफ्रिजरेशन चैम्बर्स इस हॉल में उपलब्ध हैं। ये जो नीली बिल्डिंग है ये 12,000 मीट्रिक टन का ड्राई वेयर हाउस है। फूड पार्क में 16 स्टैंडर्ड डिजाइन फैक्ट्री शेड्स अवेलेबल हैं। किसी भी तरह के प्रोडक्ट की टेस्टिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी भी फूड पार्क में उपलब्ध है। ये हमारी मल्टी फ्रूट एसेप्टिक प्रोसेसिंग लाइन है। इसमें हमने अभी कमर्शियल टेस्टिंग की है टमाटर प्रोडक्शन की, आंवला प्रोडक्शन की। ये हमारी आईक्यूएफ लाइन है, जिसपे हमने पत्तेदार सब्जियां और मटर प्रसंस्करण की टेस्टिंग कर ली है पूरी। ये हमारे रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग चैम्बर्स हैं, 11 चैम्बर्स हैं। ये 8 राइपनिंग चैम्बर्स हैं 50x8, 400 मीट्रिक टन कैपेसिटी के। ये जितना भी अंदर प्लांट सेप्टिक लाइन का और रेफ्रिजरेशन का है उसकी सहायक मशीनरी, जिसमें इवेपोरेटर और कंडेंसर, सीआईपी सिस्टम्स, ये सब प्लांट के बाहर हैं। ये हमारा पूरी तरह से कवर्ड बॉयलर हाउस है, जिसमें पूरी तरह कवर्ड हस्क यार्ड भी इसके साथ में बनना है। ये हमारे फूड पार्क का बिजली घर है, पूरी तरह से कवर्ड है। जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं वो सारी अंडरग्राउंड भूमिगत हैं। पावर बैकअप 1.2 MVA जेनसेट ऑपरेशनल है, पूरी तरह तैयार है। हमारे पास 5 लाख लीटर टन का और है टैंक, और इसके बगल में 15 लाख लीटर का अंडरग्राउंड सम्प अवेलेबल है पूरी तरह से पानी की व्यवस्था के लिए। फूड पार्क में ईटीपी और एसटीपी भी पूरी तरह स्थापित और ऑपरेशनल है। धन्यवाद। धन्यवाद विकास जी, ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो इसके बाद आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ को फूड प्रोसेसिंग की दृष्टि से हब बनाने की जो कोशिश केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा निरंतर हो रही थी, उस दिशा में एक सार्थक प्रयास करने की कोशिश इंडस बेस्ट समूह के द्वारा की गई है। अब मैं इस कार्यक्रम के अगले चरण में सम्माननीय मुख्य अतिथि नरेंद्र सिंह तोमर जी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि वह बटन दबाकर विधिवत इस फूड पार्क को लोकार्पित करें, और हमारे सीईओ जो इस समय सिमगा में मौजूद हैं उनसे आग्रह करूंगा, मिश्रा साहब से, डॉक्टर मिश्रा साहब से, कि वो इस कार्य को अंजाम। तो मेरा विनम्र आग्रह माननीय नरेंद्र सिंह जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से। जी मिश्रा जी से अनावरण करें। धन्यवाद डॉक्टर मिश्रा जी आपके सहयोग के लिए। तो अब मैं इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्षेत्रीय विधायक बलौदाबाजार प्रमोद शर्मा जी खास तौर पर इस कार्यक्रम को आशीर्वाद देने के लिए मौजूद है, इस प्रस्थान को आशीर्वाद देने के लिए मौजूद है। मैं चाहूंगा प्रमोद जी आप इस मौके पर हम सबको मार्गदर्शन दें। आदर प्रणाम। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे भारत देश के कृषि एवं खाद्य प्रशासन मंत्री माननीय नरेंद्र तोमर जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी, छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री माननीय कमलसी लखमा जी, रायपुर लोकसभा के बहुत ही लोकप्रिय सांसद माननीय सुनील सोनी जी, केंद्रीय सचिव
पुष्पा सुब्रमण्यम जी, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन जी, प्रमुख सचिव श्री मनोज जी, इस समूह के कैप्टन चेयरमैन कैप्टन रुद्र सेन जी और चैनल के तेज तर्रार संवाददाता हमारे डॉक्टर हिमांशु दीक्षित जी और पूरे ग्रुप को सादर प्रणाम करता हूँ, सादर नमन करता हूँ, सादर अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं चेयरमैन साहब और इस ग्रुप को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इतना अच्छा किसानों के लिए आप एक अच्छा सोच से जो आप बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में इतना बड़ा फूड पार्क आप खोले हैं। निश्चित रूप से इससे किसानों की फसल बर्बाद नहीं होगी और किसानों को उचित फसल का दाम मिलेगा और ये नया प्रोत्साहन मिलेगा किसानों को कि वो अन्य फसल लगाएं और ये एक बहुत क्रांतिकारी पहल है। इसके लिए पूरा समूह को, पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। इससे निश्चित रूप से क्षेत्र में रोजगार भी मिलेगा इस फूड पार्क से और किसान प्रेरित होंगे और सही दाम मिलेगा। मैं धन्यवाद के साथ पुनः आज समूह को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी उद्बोधन के लिए। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के तेज तर्रार सांसद जो रायपुर संसदीय का प्रतिनिधित्व करते हैं भाई सुनील सोनी जी विशेष तौर पर मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा आशीर्वचन के लिए। भाई सुनील सर। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारत सरकार के मंत्री आदरणीय नरेंद्र तोमर जी, छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, भारत सरकार में राज्य मंत्री रामेश्वर तेली जी और हमारे बलौदाबाजार के विधायक प्रमोद शर्मा जी, पुष्पा सुब्रमण्यम जी, अमिताभ जैन जी, मनोज पिंपा जी और इस समूह के प्रमुख कैप्टन रुद्र जी, हमारे साथ बैठे आदरणीय हिमांशु जी और सभी अधिकारीगण। ये वास्तव में बहुत समय से इस क्षेत्र में आवश्यकता थी। हमने बहुत लंबे समय तक ये देखा है कि लोग प्रकोपबंदी जो है टमाटर जो है वो सड़क में फेंकते थे, उनको उसकी कीमत नहीं मिलती थी। और मूलतः छत्तीसगढ़ जो है, जो धान का कटोरा है, धान हमारा सबसे बड़ी खेती का एक साधन है, लेकिन साथ साथ जो है फल और सब्जी को भी लोगों को दाम मिले, लोगों को उसको खरीदने वाले लोग मिले, उसका प्रोसेसिंग हो, इस ओर जो है ये समूह ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। और रायपुर लोकसभा के लिए मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी सौगात है और केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर जो है ये छत्तीसगढ़ की आर्थिक उन्नति जो कृषि के माध्यम से होना है उसके लिए जो है इस प्रकार के प्रयास और भी होंगे, ऐसा मैं नरेंद्र तोमर जी से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं। भूपेश बघेल जी भी इस संदर्भ में केंद्र को प्रस्ताव देंगे तो हमारा जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ जो है वो किसान भी समृद्ध होंगे, साथ में एक रोजगार युक्त छत्तीसगढ़ बनेगा। तो हम लोग सब जो है ये काम के लिए रुद्र सेन जी को मैं वास्तव में मन से आपको धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार के इंडस्ट्री संस्थान खोलकर जो है यहाँ की उन्नति और प्रगति में आप भागीदार बने हैं। आप सबका बहुत ही बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद सुनील जी आपके मार्गदर्शन के लिए और जो अपेक्षा आपने व्यक्त की है वो उम्मीद है कि सभी लोग मिलकर उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और संबोधन की इसी कड़ी में मैं छत्तीसगढ़ के साहसिक उद्योग मंत्री कवासी लखमा जी से आग्रह करूंगा इस अवसर पर आशीर्वचन के लिए। कवासी लखमा जी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे विनम्र आग्रह कवासी जी इस मौके पर अपने आशीर्वचन से हम लोगों को। आज हमारे छत्तीसगढ़ में जो फूड पार्क, पहला फूड पार्क प्राइवेट का जो लोकार्पण हुआ है उसका मुख्य अतिथि भारत सरकार के तोमर साहब, हमारे छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय नेता
और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब और यहाँ तमाम इस कार्यक्रम में सांसद सुनील सोनी जी, विधायक प्रमोद शर्मा जी और केंद्रीय राज्य मंत्री जी और हमारे विभाग के प्रमुख सचिव पिंगवा साहब और तमाम भारत सरकार के अधिकारी और सब लोग इस मीडिया इस कार्यक्रम में जुड़े उनको, और खासकर हमारे मानसू बढ़िया जवान टाइप का चश्मा पहना है उनको भी बहुत बहुत बधाई। और सब भारत सरकार के मंत्री को बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं कि ये प्राइवेट जो फूड पार्क खोला है, छत्तीसगढ़ के नौजवान लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार मिलेगा और जो टमाटर या खूब पैदा होता है वनोपज के लिए भी, अन्य चीज के लिए भी इस चीज बहुत अच्छा होगा। हमारे छत्तीसगढ़ में भी 2020 का उद्योग नीति में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर ये काम लागू किया हुआ है, क्योंकि आज बेरोजगार को रोजगार देना है और किसान लोगों को काम देना है। इसलिए हमारा सरकार में भी 2020 का उद्योग नीति में प्राइवेट को बहुत आगे बढ़ाने का, अनुदान देने का, 5 साल उनको चाहे उद्योग लगाने वाला व्यक्ति को हो, चाहे वहां रोजगार लेने वाला को, सबको मदद करने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने 2020 का उद्योग नीति में शामिल किया है। मैं ज्यादा नहीं बोलकर मैं भारत सरकार के तोमर साहब को, हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को लगातार इस फूड पार्क के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में भी हम लोग सरकार तरफ से भी 240 तहसील में हम लोग जगह चिन्हित किया है और 110 तहसील में हम लोग को जमीन मिल चुका है। हम लोग भारत सरकार का सहयोग से, हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सरकार सहयोग के ये फूड पार्क को हम लोग प्राथमिकता में रखे हैं और इस पहला छत्तीसगढ़ में ये समूह ने इसको चालू किया है, उनको भी बधाई। और भारत सरकार के मंत्री को, हमारे मुख्यमंत्री को, सब इस कार्यक्रम में जोड़े सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत छत्तीसगढ़ की जनता तरफ से बधाई देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी आपके आशीर्वचन के लिए। जो उम्मीद आपने व्यक्त की है कि आगे भी इस क्षेत्र में और कदम बढ़ाए जाएंगे, सरकार प्रयत्नशील है, निश्चित रूप से उसके सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में एक फूड पार्क की नहीं, कई फूड पार्क की जरूरत है। और जिस तरीके से किसानों के संदर्भ में प्राथमिकताएं रखी जा रही हैं, तो निश्चित रूप से समय बदलेगा। इस क्रम को आगे बढ़ाता हूं और इस क्रम के अंतर्गत भारत सरकार के खाद्य एवं प्रसंस्करण राज्य मंत्री सम्माननीय रामेश्वर जी से आग्रह करूंगा इस मौके पर अपने प्रेरक उद्बोधन के लिए। नमस्कार। रायपुर जिले में स्थापित मेगा फूड पार्क के उद्घाटन समारोह के अवसर पर माननीय फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री भूपेश बघेल जी, अन्य गणमान्य व्यक्तियों और सम्मानित दर्शकों का स्वागत करते हुए मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड को इस क्षेत्र में इस आधुनिक फूड प्रोसेसिंग अवसंरचना के विकास में उनकी प्रयासों के लिए प्रशंसा करता हूं। इस पार्क से न केवल फूड प्रोसेसर की आय बढ़ेगी, बल्कि किसानों की आय पर दूरगामी असर पड़ेगा और इस क्षेत्र के उपभोक्ताओं को काफी फायदा होगा। छत्तीसगढ़ राज्य में धान प्रमुख फसल है और धान के अलावा अन्य प्रमुख फसलें में गेहूं, मक्का, मूंगफली, दलहन और तिलहन है।
प्रदेश में कई प्रकार के फल, सब्जी एवं मसाले भी उगाए जाते हैं। राज्य के किसानों को कई कृषि उत्पादों के उत्पादन में इस राज्य को अग्रणी बनाने के लिए बधाई दी जाना चाहिए। हालांकि निम्न स्तर की प्रोसेसिंग एवं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की कमी के परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन की भारी बर्बादी होती है, जिससे किसानों की आय में भारी नुकसान होता है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मजबूत करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने बहुत सी परियोजनाएं लागू की है। फूड प्रोसेसिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को इम्प्लीमेंट कर रहा है। इस योजना से देश में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के विकास को बढ़ावा मिलेगा एवं किसानों की बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी। मेगा फूड पार्क की योजना का उद्देश्य कृषि से बाजार तक वैल्यू चेन के साथ फूड प्रोसेसिंग के लिए मॉडर्न अवसंरचना फैसिलिटी प्रदान करता है। प्रत्येक मेगा फूड पार्क से लगभग 25,000 किसानों को लाभ होने और लगभग 5,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार का अवसर पैदा होने की संभावना है। इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लागू किए जा रहे मेगा फूड पार्क को मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द्वारा 4 जून 2014 को मंजूरी दी गई थी और मुझे आज इस परियोजना के उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनने में प्रसन्नता हो रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने मौजूदा माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए एक ऑल इंडिया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज शुरू की है। इसे 2020-21 से 2024-25 तक 5 साल की अवधि के लिए लागू किया जाना है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का आउटले है। क्रेडिट लिंकेज सब्सिडी के साथ 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट को सीधा मदद मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 2,594 बेनिफिशियरी को अगले 5 वर्ष में 118.7 करोड़ राशि के व्यय द्वारा लाभ दिया जा सकेगा। ऑपरेशन ग्रीन की योजना को टॉप टू टोटल तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट को सरप्लस प्रोडक्शन एरिया से उपभोग केंद्र तक परिवहन और भंडारण के लिए 50% सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान है। मुझे पूरी उम्मीद है कि रायपुर जिले के मेगा फूड पार्क में बन रही सुविधाओं से न केवल कृषि उपज की बर्बादी कम होगी, बल्कि वैल्यू एडिशन भी सुनिश्चित होगा। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। मैं पार्क की सफलता की कामना करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय मंत्री जी, आपने पूरे विस्तार के साथ में जो अपेक्षा जाहिर की है छत्तीसगढ़ में इस फूड पार्क के माध्यम से, हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें आने वाले समय में हम पूरा कर पाएंगे। यह बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ इस कार्यक्रम में अध्यक्षता करने के लिए एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसने अपना जीवन ही किसानों के हितों के लिए, किसानों के हितों के लिए संघर्ष करते हुए ही बिताया। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेश बघेल जी की। भूपेश बघेल जी जब से सत्ता में आए उसके बाद से
खेती किसानी उनकी प्राथमिकता में रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना जैसी नायाब योजना के माध्यम से किसानों की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश के हम लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं। वह लगातार खेती किसानी के स्वरूप में बदलाव के लिए प्रयत्नशील हैं और उनके प्रयासों में ही सहभागिता का एक कदम ये फूड पार्क है। मैं बहुत विनम्रता के साथ, बहुत सम्मान के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेश बघेल जी को आमंत्रित करता हूं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए कि वह कृपया हम लोगों को संबोधित करें, मार्गदर्शित करें। धन्यवाद हिमांशु जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि, पंचायत और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, राज्य मंत्री आदरणीय रामेश्वर तेली जी, हमारे कैबिनेट मंत्री भाई कवासी लखमा जी, सांसद भाई सुनील सोनी जी, आदरणीय भाई प्रमोद शर्मा जी, विधायक बलौदा बाजार, आदरणीय अवतार जैन जी, आदरणीय पिंगुआ साहब, केंद्रीय कृषि मंत्रालय से जुड़े सब अधिकारीगण और इंडस ग्रुप के चेयरमैन आदरणीय रुद्रसेन संधू जी, उपस्थित सभी साथीगण, इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का आज शुभारंभ हुआ और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने पर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। यह प्रसन्नता की बात है कि प्रसंस्करण की सभी सुविधाओं से सुसज्जित ऐसे पार्क की स्थापना छत्तीसगढ़ में हुई है। हमारी सरकार शुरू से इस बात पर जोर देती रही है किसानों को उनके उत्पादों की सही कीमत मिल सके। इसके लिए उपज की सुरक्षा, भंडारण और प्रसंस्करण के लिए फूड पार्कों की एक व्यापक श्रृंखला की स्थापना जरूरी है। इस दिशा में पहल करते हुए हमने छत्तीसगढ़ में 110 फूड पार्क स्थापित करने की तैयारी जारी है। इसके लिए जमीनों को भी चिन्हित कर किया जा चुका है। प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में कम से कम एक फूड पार्क की स्थापना के लक्ष्य लेकर हम काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की भूमि बहुत उर्वरा है। यहाँ सभी तरह की फसलें भरपूर मात्रा में होती है। सभी तरह के फल और सब्जियों की भी यहाँ भरपूर पैदावार होती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश चारों ओर से 7 राज्यों से घिरा हुआ है। देश के सभी महानगरों से रेल, सड़क और वायु मार्ग से सीधी कनेक्टिविटी है। इसके बावजूद यहाँ के किसानों को बाजार का लाभ नहीं मिल पाता। हम लोग आए दिन देखते हैं कि जब भी किसान किसी फल, सब्जी आदि का भरपूर उत्पादन करते हैं, उन्हें लाभ होने के बजाय नुकसान होता है। सही कीमत नहीं मिलने पर कई बार किसानों को अपनी उपज फेंकनी पड़ती है। यही हाल लघु वनोपज का भी है। अब तक वनोपज का संग्रहण और प्रसंस्करण की प्रणाली सुव्यवस्थित नहीं होने के कारण संग्राहकों को समुचित आर्थिक लाभ नहीं मिल पाता है। कांकेर के जंगलों में उपजने वाले सीताफल हो या सुकमा के जंगल में उपजने वाली इमली हो, ऐसे अनेक उदाहरण कदम कदम पर मिल जाएंगे। राज्य सरकार ने इन उत्पादों को क्षेत्रवार चिन्हित कर उनके प्रसंस्करण का कार्य शुरू किया है। ऐसे वनोपजों को संग्रहित कर स्व सहायता समूहों के माध्यम से उनके प्रसंस्करण के लिए वन धन केंद्रों की स्थापना की गई है। चाहे बात साग सब्जियों और फलों की हो, चाहे वनोपज की, राज्य शासन इस दिशा में संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि निजी क्षेत्र ने भी संभावनाओं को परखा है। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अपनी भागीदारी तेजी से बढ़ा रहा है। मैं आश्वस्त करता हूं, किसानों तथा वनवासियों के हित में निजी क्षेत्र द्वारा की गई ऐसी पहल को राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद दी जाएगी। आज इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत होना छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।
धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए। जो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में निरंतर आपने जरूरत महसूस की है और इस दिशा में लगातार कदम बढ़ा रहे हैं, उसी में एक पड़ाव है आज फूड पार्क की स्थापना, इसका लोकार्पण। अब हम कार्यक्रम को अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं और इस क्रम में भारत सरकार के सम्माननीय कृषि, पंचायत एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से मेरा विनम्र आग्रह है इस मौके पर आशीर्वचन देने के लिए। सम्माननीय तोमर जी। सभी को नमस्कार। आज के इस शुभ अवसर पर हम सबके मध्य वर्चुअल रूप से जुड़े छत्तीसगढ़ राज्य के जुझारू नेता और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल साहब, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में मेरे साथ काम कर रहे हमारे माननीय राज्य मंत्री श्रीमान रामेश्वर तेली जी, छत्तीसगढ़ राज्य के हमारे उद्योग मंत्री कपाशी लखमा जी, रायपुर के पूर्व महापौर और वर्तमान में सांसद माननीय श्री सुनील सोनी जी, इस क्षेत्र के युवा विधायक प्रमोद जी, हमारे प्रसंस्करण मंत्रालय की सचिव श्रीमती पुष्पा सुब्रमण्यम जी, एडिशनल सेक्रेटरी मनोज जोशी जी, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव महोदय और इस पार्क के मुखिया रुद्रसेन जी, सत्यपाल जी, कार्यक्रम के संचालक वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु द्विवेदी जी और इस वर्चुअल कार्यक्रम से जुड़े केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण। आज बहुत ही शुभ मुहूर्त है जब केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर छत्तीसगढ़ राज्य में एक नए प्रतिष्ठान इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का शुभारंभ कर रहे हैं। किसी भी राज्य, संस्था या व्यक्ति के जीवन में जब कोई नया आयाम जुड़ता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है। आज छत्तीसगढ़ राज्य में यह मेगा फूड पार्क एक नए आयाम का स्वरूप ले रहा है। इसका लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के नागरिकों को, किसानों को मिलने वाला है। इस मौके पर मैं मुख्यमंत्री जी, उनकी टीम, जनप्रतिनिधिगण और छत्तीसगढ़ के किसानों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे आशा है कि मेगा फूड पार्क के संचालन से जुड़े रुद्रसेन जी और उनकी पूरी टीम इस परियोजना का संचालन सफलतापूर्वक करेगी और इस परियोजना का लाभ छत्तीसगढ़ के हमारे गरीब गुरबा किसान को मिलेगा और उसके जीवन स्तर में बदलाव आएगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मुझे आज बहुत प्रसन्नता है कि मैं छत्तीसगढ़ के मित्रों से रूबरू नहीं हो पा रहा हूं, लेकिन वर्चुअल रूप में रूबरू हो पा रहा हूं। छत्तीसगढ़ की धरती मध्य प्रदेश का ही भाग रही है और इसलिए मेरा बचपन का सार्वजनिक जीवन
छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में बहुत व्यतीत हुआ है। छत्तीसगढ़ विकसित हो, छत्तीसगढ़ की कृषि विकसित हो, वहाँ के खनिज का वैल्यू एडिशन हो, वहाँ की अर्थव्यवस्था प्रबल हो, वहाँ के नागरिकों में समृद्धता आए, यह देखकर और सुनकर निश्चित रूप से बहुत प्रसन्नता होती है और ऐसा ही महसूस होता है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ विकसित हो रहा है तो मध्य प्रदेश भी विकसित हो रहा है और भारत भी विकसित हो रहा है, ऐसी अनुभूति निश्चित रूप से हम सब लोगों को होती है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में वनवासी बंधुओं की बहुतायत है। एक समय था जब सारी संपदा प्रचुरता में होने के बाद भी उसका उपयोग छत्तीसगढ़ के लोगों के हितों में नहीं हो पा रहा था। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि जब मैं प्रतिपक्ष के रूप में काम करता था तब भी कुछ लोग कामों के लिए संघर्ष करने का मौका मिला। फिर जब सरकार में आए तो भी छत्तीसगढ़ की सेवा करने का अवसर मिला और जब केंद्र सरकार में आया तो माइनिंग के क्षेत्र में और स्टील के क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन करने का काम करने का अवसर मुझे छत्तीसगढ़ में मिला। छत्तीसगढ़ और जगदलपुर के बीच में रेल मार्ग को जोड़ने का मामला हो, उसमें सेल की एनएमडीसी की भूमिका हो, नागरनार स्टील प्लांट की स्थापना का विषय हो, एमएमडीआर एक्ट को परिवर्तन करके गरीब किसानों और गरीब वनवासी बंधुओं के जीवन स्तर में बदलाव आए, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की स्थापना का विषय हो, माइनिंग समिट छत्तीसगढ़ में आयोजित करके बहुत सारे इन्वेस्टरों को वहां पहुंचाने का मामला हो, इस दिशा में निश्चित रूप से कुछ काम करने का अवसर मिला। इसका मेरे मन को संतोष है। छत्तीसगढ़ की भूमि कृषि के लिए भी बहुत उपजाऊ है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन अब सने सने किसान हॉर्टिकल्चर के तरफ भी बहुत प्रवृत्त हो रहे हैं और खेती निरंतर निश्चित रूप से विकसित होती जा रही है। इसमें सरकार की कृषि हितैषी नीतियां और किसानों का परिश्रम ही महत्वपूर्ण भाग है। आज आवश्यकता है कृषि को समृद्ध बनाने की, कृषि के माध्यम से किसान के जीवन स्तर में बदलाव आए, उसकी आमदनी बढ़े। इस दृष्टि से केंद्र सरकार की यह कोशिश है कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर किसान की आमदनी बढ़े, इसके लिए प्रयत्न करना। इस दिशा में अनेक योजनाओं का सृजन हुआ है। उन योजनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से बल देकर काम करने का प्रयत्न हो रहा है और उसके परिणाम भी निश्चित रूप से परिलक्षित हो रहे हैं। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि देश के जिस भाग में भी प्रगति हुई है, जिस क्षेत्र में प्रगति हुई है, इन 70 वर्षों में उन क्षेत्रों में कई बार बदलाव और परिवर्तन हुए हैं। उसी का परिणाम है कि वह क्षेत्र भी बढ़े, क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के में भी समृद्धता आई है और देश के जीडीपी में भी उन क्षेत्रों का योगदान बढ़ा है। लेकिन कृषि का एक क्षेत्र ऐसा था जो ईश्वर की मर्जी पर निर्भर करता था, किसान के परिश्रम पर निर्भर करता था, या सरकारों की जो कुछ सब्सिडी उपलब्ध हो पाती थी उसी पर वो निर्भर करते थे। लेकिन हम सब जानते हैं कृषि का क्षेत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बैकबोन की तरह है।
कृषि की अर्थव्यवस्था प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हिंदुस्तान की बड़ी ताकत है। इस अर्थव्यवस्था को और ताकतवर बनाना यह निश्चित रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी को हम समझते भी हैं और राज्यों के साथ मिलकर इसका निर्वहन भी कर रहे हैं। किसान की फसल की उत्पादन अच्छी हो, उसकी उत्पादकता बढ़े और उसके उत्पादन का प्रोसेसिंग हो सके, पैकेजिंग हो सके, लेबलिंग हो सके, उसको वाजिब दाम मिल सके, इस दृष्टि से एक अभियान के रूप में काम करना निश्चित रूप से अत्यंत आवश्यक था। और इसलिए फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री और किसान संपदा जैसी योजनाएं, उनके माध्यम से यह प्रयत्न फलीभूत हो रहा है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अभी तक मेगा फूड पार्क लगभग 41 स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 22 चालू हो गए और आज ये 23वां नया आयाम उस दिशा में जुड़ रहा है। मिनी फूड पार्क की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और जैसा रामेश्वर तेली जी ने बताया कि सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण जो आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है फूड प्रोसेसिंग के लिए, इसका लाभ निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लोगों को ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमारे जनजाति बहनें काफ़ी बड़ी संख्या में हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप का आंदोलन बड़ी संख्या में है और ग्रामीण क्षेत्र कितना ही पिछड़ा हो, लेकिन मुझे देखकर प्रसन्नता होती है कि छत्तीसगढ़ में जागरूकता भी बहुत बढ़ रही है और स्व सहायता समूहों का काम भी अच्छा बढ़ रहा है। स्व सहायता समूहों के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ग्रामीण विकास के साथ मिलकर राज्यों में ऐसे छोटे छोटे कामों को इस योजना के माध्यम से सशक्तिकरण करना चाहता है, जिससे एकदम नीचे काम करने वाली इकाइयों की भी ताकत बढ़े, उनकी आर्थिक क्षमता बढ़े और वो भी देश के नवनिर्माण में अपना योगदान दे सकें। मुझे प्रसन्नता है कि आज इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का शुभारंभ संपन्न हुआ है। इस मौके पर मैं आप सबको पुनः अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ईश्वर से यह कामना करता हूं कि छत्तीसगढ़ इन सारी योजनाओं का लाभ लेने में अग्रणी भूमिका का निर्वाह करे, किसान के जीवन स्तर में बदलाव आए, किसान की फसल का प्रोसेसिंग हो और किसान को फसल का वाजिब दाम मिल सके और किसानी का योगदान देश के जीडीपी में बढ़ सके। इसके लिए जब भी छत्तीसगढ़ को आवश्यकता होगी, केंद्र सरकार उनके साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और जिस प्रकार की अपेक्षा आपने जाहिर की है आने वाले समय के संदर्भ में, इसमें कोई शक नहीं है कि छत्तीसगढ़ सरकार भी उस दिशा में प्रगतिशील है और राज्य और केंद्र दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो किसानों की जिंदगी की तकदीर और तस्वीर निश्चित रूप से ही बदलेगी। हमें कार्यक्रम के अंतिम चरण में इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क के सम्मान्य निदेशक मेजर सतपाल सिंधु जी से आग्रह करूंगा आभार प्रदर्शन के लिए कि वह इस मौके पर आभार प्रदर्शन। जी नमस्कार। आज के इस फूड पार्क के लोकार्पण समारोह में मौजूद आप सभी प्रबुद्ध अतिथियों का मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं कि तमाम व्यस्तताओं के बीच समय निकालकर आप इस उपक्रम को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए। संस्थान की ओर से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो अपेक्षाएं या उम्मीदें आपने इस फूड पार्क से रखी हैं, आने वाले समय में हम उसे आप सबके आशीर्वाद और शुभकामनाओं के बूते पूरा करने में सफल होंगे। एक बार पुनः आप सभी का इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क परिवार की ओर से हार्दिक आभार। तो मैं माननीय मुख्य अतिथि और माननीय अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी और भूपेश बघेल जी से अनुमति चाहूंगा कार्यक्रम की समाप्ति के संदर्भ में घोषणा के लिए। पूरी अनुमति है जी। धन्यवाद आप सभी का इस खास मौके पर जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमन।